बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गुजरात में साइकिल पर शुरू हुए नए राजनीतिक संग्राम से। इन दिनों गुजरात में साइकिल के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार जुबानी युद्ध चल रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अहमदाबाद में कचरे में पड़ी 8,000 से अधिक साइकिलों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। ये वो साइकिलें हैं जो सरकार की ओर से गरीब छात्रों को मुफ्त दी जानी थी। राजनीतिक हंगामा बढ़ा तो गुजरात के शिक्षा मंत्री सामने आए और पूरे मामले पर अपनी सफाई दी। जहां तक नजर जाती है साइकिल ही साइकिल नजर आ रही है। साइकिलों के पीछे ISI का हॉलमार्क लगा है, उसके नीचे लिखा है गुजरात सरकार। दरअसल ये साइकिलें गुजरात सरकार की सरस्वती साधना योजना के तहत SC, ST और OBC वर्ग की छात्राओं को मुफ्त दी जानी थी, ताकि गरीब परिवारों की छात्राएं आसानी से स्कूल आ जा सके। लेकिन ये साइकिलें छात्राओं को नहीं मिली और खुले में पड़ी पड़ी कबाड़ हो गई। गुजरात में सरस्वती साधना योजना का फायदा पिछले कई सालों से गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मिल रहा है, लेकिन साल 2023 में जो साइकिलें छात्राओं को मिल जानी चाहिए थी, वो अब तक झाड़ियों में पड़ी पड़ी कबाड़ में तब्दील हो गई है। इन साइकिलों पर गुजरात में सियासत गर्म है। 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अहमदाबाद में कचरे में पड़ी 8,000 से ज्यादा साइकिलों का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और गुजरात सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी का दावा है कि सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं, बल्कि गुजरात के 15 से ज्यादा जिलों में हजारों साइकिलें इसी तरह पड़ी हुई हैं। भाजपा ने यहाँ पर भी बिल्कुल राजकारण किया है। साइकिल भी वो लोग ऑरेंज कलर की दे रहे हैं, अच्छी बात है, वो उनकी सरकार है, वे लोग कर सकते हैं। लेकिन वो 2023 का जो साल लिखा हुआ है, वैसे ही गुजरात में 15 डिस्ट्रिक्ट में हजारों साइकिल पड़ी हुई है। एवरेज आप एक साइकिल का, ये सरकार का पूरा प्रोजेक्ट है, सरस्वती साधना करके जो स्कीम है उसके अंतर्गत ये किया गया है। हम एक साइकिल का अगर 2-2.5 हजार रुपया एवरेज कीमत लगाते हैं तो समझ लीजिए कितने करोड़ रुपए हो गए साइकिल के। कांग्रेस नेता भी इस मुद्दे पर गुजरात सरकार पर हमले की बौछार कर रहे हैं। सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पूछ रहे हैं कि जो साइकिलें साल 2023 में गरीब छात्रों को मिलनी थी, वो कूड़े में क्यों पड़ी हैं? इतने दिन से सरकार क्या कर रही है? गुजरात में भाजपा की सरकार ने पड़ोसी राज्य से भी ज्यादा पैसा देके, लेकिन टेंडर में साइकिल खरीदी में बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ। सब स्टैंडर्ड की साइकिल की खरीदी हुई, पैसा ज़्यादा खर्च हुआ और बाद में इसकी वितरण व्यवस्था में पूरी तरह नाकाम रही भाजपा की सरकार। अब कह रही है कि वो क्वालिटी नहीं थी। तो किसने टेंडर दिया था, किस तरीके दिया था, क्यों ज़्यादा पैसा दिया गया? और पूरी व्यवस्था में साइकिल का वितरण न होने से गुजरात की बच्चियों को जो पढ़ाई का, शिक्षा का अधिकार मिलता है, इससे भी वंचित रही और इसको स्कूल जाने में जो दिक्कतें आई, इसके लिए कौन जिम्मेदार? विपक्ष के हमलों के बाद गुजरात सरकार के शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया सामने आए और विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। तर्क ये है कि जो साइकिलें कबाड़ में पड़ी हैं, वो क्वालिटी चेक में फेल हो गई थी, इसीलिए ये साइकिलें छात्राओं को नहीं बांटी गई और न ही सरकार ने अभी तक साइकिल बनाने वाली कंपनी को कोई पेमेंट किया, इसीलिए घोटाले का सवाल ही नहीं उठता। जहाँ तक मुझे पता है वहीं ये सब साइकिल एजेंसी वाले ने वहाँ रख दी है, अभी पेमेंट हुआ नहीं है। साइकिल की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसलिए अधिकारी और हमारे कर्मचारी ने ये एक्सेप्ट नहीं किया था। तो अभी कोई कौभांड नहीं हुआ है, कोई पेमेंट भी नहीं दी गया है उसको। विपक्ष के आरोप और सरकार का तर्क अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये है कि अगर साइकिलों की क्वालिटी खराब थी तो दूसरी कंपनियों को टेंडर क्यों नहीं दिया गया? इस योजना के तहत जिन छात्रों को साइकिलें मिलनी थी, उनके साथ हुए अन्याय का जिम्मेदार कौन है और जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ एक्शन कब होगा? ये साइकिल जो हैं वो हर जगह पे, सिर्फ अहमदाबाद नहीं, अहमदाबाद के अलावा ऐसे 15 ज़िले हैं जहाँ पे साइकिल धूल खाती दिख रही है। सरकार का दावा है कि हमने कोई पैसे नहीं दिए हैं और इसका क्या रास्ता निकल सकता है उसके ऊपर अभी भी सरकार सोच विचार कर रही है और इसीलिए ये साइकिलें जो हैं ऐसी की ऐसी पड़ी हैं।
अब देखना ये होगा कि कब ये साइकिलें जो हैं वो एजेंसी वापस लेती हैं और उसके बाद जो लाभार्थी हैं उनको इसका लाभ कैसे मिलेगा। क्या सरकारी सिस्टम जो है वो लाभार्थियों तक सही में लाभ पहुंचा पाएगी, या फिर जो उन्होंने कहा है सरकार ने कि हमने पैसे नहीं दिए इसलिए कोई घोटाला नहीं हुआ है, पर जो लाभार्थी थे उनके लाभ का क्या और सरकार की योजना क्यों इस तरह लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल पा रहा, इसके ऊपर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अहमदाबाद से कैमरामैन साजिद आलम के साथ ब्रजेश दोषी, आज तक। गुजरात के 4 सबसे बड़े शहरों में से एक राजकोट, जो स्वच्छता के मामले में देश में 7वें नंबर पर था, लेकिन अब राजकोट में लोग सड़कों पर फैली गंदगी से परेशान हैं। ऐसे में नगर निगम ने शहर को साफ करने का जिम्मा एक प्राइवेट कंपनी को सौंपा, जिस पर विवाद शुरू हो गया। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने देश भर में स्वच्छ भारत मिशन को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया। तभी से देश के सभी शहरों को स्वच्छता के हिसाब से रेटिंग दी जाने लगी। गुजरात का राजकोट शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप 10 में अपनी जगह बना चुका है। लेकिन फिलहाल यहाँ कुछ ऐसे हालात हैं, सड़कों के किनारे जगह जगह गंदगी का अंबार है। शहर में बढ़ती गंदगी की वजह से राजकोट स्वच्छता के मामले में 7वें स्थान से फिसलकर 29वें स्थान पर पहुंच गया है। ऐसे में अब राजकोट महानगर निगम ने तय किया है कि अब शहर को साफ करने का काम प्राइवेट कंपनी करेगी, और इसके लिए एक प्राइवेट कंपनी को 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया। भारत मिशन अंतर्गत पूरे गुजरात में सभी महानगर पालिकाओं में राज्य और केंद्र की सूचना के अनुसार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत राजकोट में एक सफाई की एक राजकोट महानगर पालिका की स्टैंडिंग कमेटी की एक बैठक थी। उसमें एक बहुत अच्छी और बड़ी दरखास्त थी। वो भारतीय जनता पार्टी के सभी कॉर्पोरेटर्सों ने यह दरखास्त को मंजूर किया है। अगले 10 साल के लिए राजकोट को क्लीन करना है। राज्य सरकार की सूचना से आज एक दरखास्त आई थी और राजकोट भारतीय जनता पार्टी के सभी कॉर्पोरेटर ने यह दरखास्त को मंजूर किया, और अगले 10 साल में राजकोट को कैसे क्लीन बनाना है उस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद राजकोट महानगर निगम का सालाना खर्च दोगुना हो जाएगा। नगर निगम की ओर से हर साल 96 करोड़ रुपए प्राइवेट कंपनी को दिए जाएंगे, यानी 10 साल में कचरे के कलेक्शन में आरएमसी 1000 करोड़ रुपए प्राइवेट कंपनी को देगी। यही वजह है कि नगर निगम के इस फैसले पर विपक्षी पार्टियों के नेता सवाल उठा रहे हैं। राजकोट म्युनिसिपल कमिश्नर ने कांग्रेस पक्ष का एक लेटर पैड पे हमने आज कमिश्नर को पत्र भी दिया है। जो स्टैंडिंग में जो दरखास्त हुई है उसकी मंजूरी नहीं देना, इसके हिसाब से हमने कमिश्नर को भी पत्र पाठा हुआ है। आज जो स्टैंडिंग में जो दरखास्त हुई है उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। अभी राजकोट महानगर पालिका के पास जो सफाई सेटअप है वो 5000 है, तो भी वो प्राइवेट कंपनी को जो दिया है उसमें बड़ा भ्रष्टाचार किया हुआ है। राजकोट महानगर निगम के पास डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के लिए 200 से अधिक गाड़ियां हैं और 400 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इसके बावजूद शहर में ऐसी 116 जगह हैं जहां लोग खुले में कचरा फेंकते हैं। आरोप है कि उनके घर तक नगर निगम की गाड़ी नहीं पहुंचती है। जैसे म्यूनिसिपालिटी है तो नगर सेवक का बोर्ड लगा के घूमते हैं। नगर सेवक का अगर आप भाड़ूती लोगों से ही काम कराना था तो आप नगर सेवक का बोर्ड क्यों लेके घूमते हो? तो मतलब वो तो बेकार की बात है, क्योंकि ये जो कचरा भी है वैसे शिफ्ट हो रहा है। कचरा कोई उठा के चांद पे या मंगल पे तो नहीं डाल रहा, एक जगह से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। उसका रिसाइकल नहीं हो रहा है, ना प्रोसेस हो रहा है। अभी तक राजकोट शहर में महानगर निगम के 400 कर्मचारी साफ सफाई के काम में लगे थे। अब इनकी जगह प्राइवेट कंपनी के 1800 से अधिक कर्मचारी शहर को साफ करने के काम में लगेंगे। जाहिर है शहर तो साफ हो जाएगा, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि अगर साफ सफाई का काम भी प्राइवेट कंपनी करेगी तो नगर निगम क्या करेगा? राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ आज तक ब्यूरो।
मंगलवार और बुधवार को हमने अहमदाबाद के ख्याति हॉस्पिटल में 19 मरीजों की एंजियोग्राफी और 7 मरीजों की एंजियोप्लास्टी की खबर आपको दिखाई दी। इनमें से 2 मरीजों की मौत हो जाने के बाद इनकी जांच शुरू हुई, जिसके बाद पता चला कि बिना बताए जिन लोगों की एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की गई उन्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अस्पताल ने आयुष्मान योजना के पैसे ऐंठने के लिए पूरी साजिश रची। अब इस मामले में पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। ये वो शख्स है जिसने सरकार से आयुष्मान योजना का पैसा हड़पने के लिए 19 लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। नाम है डॉक्टर प्रशांत वजीरानी। आरोप है कि ख्याति मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में इसी डॉक्टर ने 19 लोगों की एंजियोग्राफी की, 7 लोगों की एंजियोप्लास्टी कर दी और दिल में स्टेंट डालने के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। सरकार ने मामले की जांच कराई तो जो सच सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल जिन लोगों की एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की गई उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ सरकार से पैसे हड़पने के लिए स्वस्थ लोगों के दिल में स्टेंट डाल दिए गए। वहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट ने अलग अलग जगह पे हार्ट में धमनी में ब्लॉक है ऐसा बताया था, लेकिन उनकी जो सीडी होती है वो सीडी हमारे कार्डियोलॉजिस्ट ने चेक किया और सीडी में देखा कि वो ब्लॉक बताया गया है वो बराबर नहीं है और वो इम्प्रॉपर रिपोर्टिंग है। ब्लॉक कम है, 40% ब्लॉक को उन लोगों ने 90% ब्लॉक बताया था। जहाँ पे बिल्कुल ब्लॉक नहीं था वहाँ पे 90% ब्लॉक बताया था। तो ये गलत रिपोर्टिंग करके गलत प्रोसीजर किया, स्टेंट लगाया और गलत से चार्ज लगाया। मामले का खुलासा होने के बाद एक्शन शुरू हुआ। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई और फिर आरोपी डॉक्टर प्रशांत वजीरानी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। आयुष्मान योजना के तहत सरकार से पैसे हड़पने की साजिश कैसे रची गई, अब ये भी जान लीजिए। दरअसल अहमदाबाद के ख्याति अस्पताल ने महिसाणा जिले में कणी तालुका के बोरीसाड़ा गांव में मुफ्त चेकअप कैंप लगाया था। वहीं से ख्याति अस्पताल की ओर से अपनी गाड़ी में बैठाकर आगे के इलाज के लिए 19 लोगों को अहमदाबाद लाया गया। एक साथ सभी की एंजियोग्राफी की और इनमें से 7 लोगों की एंजियोप्लास्टी कर दी। इसी में 2 लोगों की जान चली गई। मृतकों के परिजनों ने मेहसाणा के कड़ी थाने में 2 एफआईआर दर्ज करवाई हैं। इसके अलावा जांच कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश मेहता ने भी अहमदाबाद के वस्त्रापुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें ख्याति मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के चेयरमैन, सीईओ, डायरेक्टर और 2 डॉक्टरों को आरोपी बनाया गया है। हाँ, उसके लिए एक हॉस्पिटल को नोटिस दिया गया है और उसके नोटिस के जवाब आने के बाद उसकी कार्यवाही कर सकेंगे और हॉस्पिटल को सील भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारे पास एविडेंस आते रहते हैं वैसे वैसे हमारे आरोग्य विभाग में से सभी अधिकारी मिलके डिसाइड करते हैं कि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है और एक्ट लेना ज़रूरी है, तो बाद में हम जरूर एक्ट करते हैं। अहमदाबाद पुलिस ने डॉक्टर प्रशांत वजीरानी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अस्पताल के चेयरमैन कार्तिक पटेल, सीईओ चिराग राजपूत, डायरेक्टर राजश्री कोठारी और डॉक्टर संजय पटोलिया अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। स्वागत है आपका आज तक गुजरात में। एक बार फिर से आइए अब आपको हम लिए चलते हैं गुजरात के वड़ताल, जहां श्री लक्ष्मी नारायण देव का दूसरा शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आस्था और उल्लास की अद्भुत तस्वीरें दिख रही हैं। इस बीच वड़ताल के आचार्य और मंदिर के संतों ने 8 किलो सोने से बने वस्त्र भगवान को अर्पित की। वड़ताल में इन दिनों आस्था और भक्ति का मेला लगा हुआ है। यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर में 220 वर्षगांठ का महोत्सव मनाया जा रहा है। दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु वड़ताल के लक्ष्मी नारायण देव मंदिर में पहुंचे हैं और आस्था के जन समुद्र में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। श्री लक्ष्मी नारायण देव की प्रतिष्ठा के 200 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 201वां वर्ष शुरू हो गया है। इस मौके पर वड़ताल के आचार्य राकेश प्रसाद और मंदिर के संतों ने 8 किलोग्राम से ज्यादा वजन के शुद्ध सोने से बने वस्त्र भगवान को अर्पित किए हैं।
इन वस्त्रों की झलक देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए हैं। आज वरताल मंदिर को 200 साल पूर्ण हुआ और उसी की खुशी में भक्तजनों ने मिलकर के 8 किलो से अधिक सुवर्ण को अर्पित करके स्वर्ण में से फैब्रिक यानी कि वस्त्र बना करके, वस्त्र से श्रृंगार बना करके राधा कृष्ण देव, नारायण भगवान, लक्ष्मी जी और धर्म वासुदेव नारायण को अर्पण किया है। 130 कारीगरों ने 18 महीने तक रोजाना 12-12 घंटे काम किया, तब जाकर ये मनमोहक वस्त्र भगवान के लिए तैयार हुआ है। ये बेशकीमती वस्त्र 5 स्टेप में तैयार हुए हैं। वस्त्र बनाने के लिए सबसे पहले सोने को पिघलाकर तार बनाया गया, फिर सोने के तार से कारीगरों ने ये वस्त्र डिजाइन किया है। इनमें कहीं भी चांदी या कपड़े का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वस्त्र को और भव्य रूप देने के लिए इसमें असली हीरे और स्टोन लगाए गए हैं। इसके अलावा वस्त्र में कमल, मोर, हाथी की डिजाइन भी है। स्वर्ण के साथ कलर स्टोन और कुछ डायमंड, कुछ वाइट स्टोन इसका इस्तेमाल किया है, लेकिन इसका मेन जो है कंसेप्ट वो स्वर्ण ही है। बड़ताल धाम के उत्सव की ये महक दुनिया भर में बिखरी हुई है। दूर दूर से हरिभक्त अपने आराध्य के दर्शन पूजन के लिए बड़ताल मंदिर पहुंचे हैं। बड़ताल मंदिर में इस उत्सव का समापन शुक्रवार शाम 6 बजे किया जाएगा। खेड़ा से एताली शाह के साथ आज तक ब्यूरो। ऐसा गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।